everyone, welcome back to this channel. I hope you're learning happy and safe, and in this video I'm going to share how to plan your lesson. Okay, so firstly it is very easy to plan your lesson, to write everything कि मैं क्या पढ़ाऊंगी क्लास में, what will be the teaching objective, what will be the teaching aids, the teaching activities, and the skill will develop at the end. But is it fine? Like, is it enough? No, I think the most important part is planning your 40 minutes, क्योंकि जो एक पीरियड होता है वो 40 मिनट्स के इक्वल होता है, एंड आई थिंक उन 40 मिनट्स को प्लान करना ज़्यादा मस्त है. ओके, एंड आई लर्न दिस थिंग फ्रॉम माई कोऑर्डिनेटर. पहले मैं भी ऐसे करती थी कि मैंने सिर्फ डायरी में मेंशन किया एंड यस आई एम डन, बट वन डे शी टॉट मी हाउ टू प्लान थिंग्स इन अ बेटर वे, एंड आई थिंक दैट थिंग रियली चेंज माई थिंग्स नाउ. अब मैं डायरी के साथ साथ उन 40 मिनट्स को भी प्लान करती हूँ, सो थैंक्स टू माई कोऑर्डिनेटर. ओके, नाउ लेट मी शेयर हाउ आई प्लान माई 40 मिनट्स. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आज मुझे बच्चों को क्लास में पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ाना है. So how will I teach it? Because for them, parts of the body is easy, but parts of the plant is little bit tricky. So let's make it interesting. So मैंने अपनी क्लास में parts of the plant कैसे पढ़ाया? First 10 minutes only give to the introduction. Firstly, let's talk about parts of the body. You know, हमारे भी parts of the bodies हैं. Then they will talk to you about the parts of the body. They will mention some names of parts of the body, and then you can link that parts of the body to the parts of the plant. It's all up to you. आप कैसे link provide कर रहे हैं, आप कैसे link बना रहे हैं चीज़ों के बीच में. ठीक है, अब आपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी से पार्ट्स ऑफ द प्लांट को लिंक कर दिया है. मेक श्योर जब आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी से पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे आओ तो आप फ्लैश कार्ड्स और रियल प्लांट का यूज़ ज़रूर करो अपनी क्लास में. आई हैव सो मेनी रियल प्लांट्स इन माई क्लास, सो आई जस्ट यूज़ देम एंड कवर दैट टॉपिक. मेक श्योर अगर आपकी क्लास में नहीं है, स्कूल में तो फॉर श्योर होते हैं, एक प्लांट आप अपनी क्लास में रखवा सकते हैं जस्ट टू क्लियर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, सो आपने क्लास में रखवा के अच्छे से 10 मिनट्स आपको सिर्फ उसे क्लियर करना है, 10 to 15 मिनट्स. आफ्टर दैट play a very knowledgeable video for them on their smart board. आफ्टर दैट मैंने क्या किया मैंने 10 to 15 मिनट सिर्फ इस चीज़ में लगाए कि मैंने पार्ट्स ऑफ द बॉडी से पार्ट्स ऑफ द प्लांट को कनेक्ट करके उनको अच्छे से बताया. स्टेम क्या है, रूट्स क्या है, फ्लावर क्या है, लीव्स क्या है, ये इनका काम क्या है, हु प्रिपेयर फूड्स फॉर द प्लांट. आई क्लियर एवरी सिंगल थिंग, एंड आफ्टर दैट मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो स्मार्ट बोर्ड में प्ले करी उनके लिए. आई थिंक दैट वीडियो इज़ ऑफ 5 मिनट्स एंड दे रियली वॉच्ड इट वेरी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो देख रहे थे, क्योंकि वो टॉपिक को बहुत इन्जॉय कर रहे थे. ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग. अब हमारा जो लेसन था वो 20 to 23 मिनट्स का हो चुका है. आफ्टर दैट यू कैन जस्ट गिव देम अ वर्क, लाइक उनकी वर्कबुक में कुछ काम होगा, या आप कोई प्रैक्टिस कंडक्ट कर सकते हैं उनकी नोटबुक में. मैंने प्रैक्टिस कंडक्ट करी थी फर्स्टली ओरली एंड आफ्टर दैट उनकी नोटबुक में. देन वी आर डन विद आर 35 मिनट्स ऑलरेडी, एंड 5 मिनट्स इज फॉर द रीकैप ओनली कि हमने इन 35 मिनट्स में क्या सीखा. आस्क देम व्हाट वी लर्नड, हु प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. ठीक है, एंड बहुत सारे क्वेश्चन आप घर से प्लान करके जाओ जो आप उनसे पूछ सकते हो रीकैप में. So this is how I teach in my class. This is how I plan my 40 minutes, and I think planning 40 minutes is the most important thing. So dear teachers, I hope this video really helps you, and if you want to know how to prepare flashcards at home, and if you want to know how to plan this topic in my class, 40 minutes का topic में कैसे plan करूँ, you can also comment down. I'll help you for sure. Okay, so we'll see you in the next video. Till then, bye bye.